ओके आशुतोष जी आशुतोष, ये वाईफाई का पासवर्ड अखिलेश खूब मजे तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उतनी लड़ाई है बीजेपी में जितना अखिलेश मजे ले रहे हैं और इस मुद्दे को बड़ा और जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश जी थोड़ा कम करके बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड इसलिए क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में उनका नेता कौन होगा उसकी लड़ाई है। नरेंद्र मोदी के बाद अगला नेता कौन होगा उसकी लड़ाई है। और ये सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की मुहिम कोई आज शुरू नहीं हुई, बल्कि आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी और तब उसमें कामयाबी नहीं मिली थी। और ये भी सब लोगों को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा के अंदर 100-150 विधायक धरने पर बैठे, तो वो भी अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री कोई बैठक बुला रहे हैं और उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री गायब हैं, तो उसका क्या अर्थ निकाला जाए? या तो योगी आदित्यनाथ का इकबाल खत्म हो गया है, या फिर दोनों उप मुख्यमंत्री बगावत की मुद्रा में है। तीसरा तो कोई इसका निष्कर्ष निकलता नहीं है। और वो भी ऐसी स्थिति में जब सबको मालूम है कि उनके एक एक मूव पे, उनके एक एक एक्सप्रेशन पे राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे। और उसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य जब इलाहाबाद मंडल की मीटिंग योगी आदित्यनाथ लेते हैं और उसमें केशव मौर्य हाजिर नहीं होते हैं, तो क्या मतलब? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की, माफ करिएगा मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, उनका इतना सामाजिक आधार नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनौती दे सके। वो खुद सिराथू में अपना चुनाव हार चुके हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में इलाहाबाद, प्रयागराज में भी वो पार्टी को जिता नहीं पाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी अर्बन सेंटर्स में उसकी जीत हुई है। तो एक कमजोर नेता योगी आदित्यनाथ को इतनी चुनौती तभी दे सकता है जब उसके पीछे कोई बहुत पावरफुल और मजबूत आदमी हो। अब वो पावरफुल मजबूत आदमी कौन है? दिल्ली में हर आदमी को मालूम है, लखनऊ में हर आदमी को मालूम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई दरअसल किसी का कद छोटा करने की है और किसी का कद बढ़ाने की है। और चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया है, और मौका इसलिए मिला है क्योंकि 80 में से 80 सीट लेने का दावा था, 33 पे आके सिमट गए हैं। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो फिर नरेंद्र मोदी बनारस के अंदर और बनारस के इर्द गिर्द तमाम जगहों पे उनकी पार्टी की स्थिति कमजोर क्यों हुई? खुद वो 10 लाख से चुनाव जीतने की बात कर रहे थे और वो 1.5 लाख वोट तक क्यों सिमटे? बनारस मंडल के अंदर अधिकांश सीटें क्यों हारे? तो जवाबदेही सिर्फ योगी आदित्यनाथ की हो, ये ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भी तो कहीं ना कहीं जवाबदेही होगी या नहीं जवाबदेही होगी? और इसी बीच में यही घमासान का असली कारण है। ओके, अब राम कृपाल जी।